नमो नारायण। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। तो चलिए ईश्वर का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से पूछा, हे गणेश, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उस दिन किस प्रकार से आपकी पूजा करी जानी चाहिए? भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात अर्घ्य देना चाहिए और दिन भर व्रत रखकर अंत में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही जौ, तिल, चावल, घी आदि से हवन करना चाहिए। इस व्रत से व्रती अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे संबंधित एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ एक बार आखेट के लिए गए थे और अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार का वध कर दिया था। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र शोक में दुखी हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी पुत्र शोक में मारे जाएंगे। इस श्राप से चिंतित होकर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम वनवास के समय अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में गए, जहां उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। रावण ने सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता जी की खोज के लिए वानरों की सहायता ली। खोज के दौरान वानरों ने गिद्धराज संपाति से सीता जी का पता पूछा। संपाति ने बताया कि रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा हुआ है। संपाति ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप अत्यंत पराक्रमी हैं और केवल आप ही ऐसे हैं जो समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके लिए आपको संकट नाशक गणाधिप गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को सहज ही पार कर लेंगे। हनुमान जी ने संपाति की बात मानकर गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया और माता सीता का पता भी लगा लिया। इस प्रकार यह व्रत अनंत शक्तिशाली और फलदायक माना जाता है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी से संबंधित एक दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह सुझाव मानकर युधिष्ठिर ने भी गणेश जी का गणाधिप चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं को हराकर संपूर्ण राज्य प्राप्त किया। ऐसी ही है गणपति महाराज की महिमा। आप सब पर भी गणेश भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। चलिए हम सब भी मिलकर कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया।